नमस्कार दोस्तों। सफाई प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को तो आप लोग जानते होंगे। ये महोदय हमेशा हरा कुर्ता में ही नजर आते हैं। आज तक ये कभी नहीं बताए हैं कि इनका हरा कुर्ता पहनने का राज क्या है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। बहुत किसी को मानना है कि ये मुस्लिमों को खुश करने के लिए हरा कुर्ता पहनते हैं। खैर, कारण जो भी हो, लेकिन आज एक न्यूज चैनल के डिबेट में वो भी चित्रा त्रिपाठी के सामने अपना हरा कुर्ता का राज बताने लगे। आप लोग स्वयं चलो। मुमताज आलम रिजवी जी, अब पटाक्षेप नहीं हो जाना चाहिए इस सवाल का। और स्कूलों में सभी को एक जैसे इसीलिए यूनिफॉर्म शब्द रखा गया है। उसको लेकर बार बार ये धार्मिक प्रतीक, ये मेरा अधिकार है, हमें संविधान ने अधिकार, संविधान में कहीं भी इस तरह की बातें नहीं लिखी गई हैं जिसको बार बार आधार बनाया जाता है। ऐसा बवाल क्यों? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, स्कूल ठीक है, उनका एक यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म को लोग फॉलो भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और यूनिफॉर्म में कलर भी होता है और कई हमने स्कूल ऐसे देखे हैं कि उसी कलर में स्कार्फ भी लगाया जाता है, हिजाब भी लगाया जाता है। तो अगर कोई डिमांड कर रहा है तो मेरा अपना ख्याल है कि कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि उससे बहुत कुछ अलग व्यक्तिगत डिमांड से स्कूल तो नहीं चलेंगे ना। एक मिनट और ये अपने आप को क्या जरूरत है एकदम अलग दिखाने की? 100 बच्चे एक जैसे नजर आए, 2 बच्चे अलग से नजर आए, ये अपने आप को अलग बताने की जरूरत क्या है? आप एक जैसे रहिए, बाकी बच्चे जैसे रहते हैं वैसे रहिए। कुछ बच्चियों को भड़काने का काम आप लोगों की ओर से किया जाता है। कुछ बच्चियों को भड़काने का काम आप लोगों की ओर से किया जाता है। और अब तो कोर्ट का फैसला आ गया है। आप भूल गई क्या? अब तो कोर्ट का फैसला आ गया है। संभल में ये अनूप चौधरी भूल गई क्या? अनुज चौधरी, हाँ। अनुज चौधरी को भूल गई क्या? हाँ। किस तरह से वो अपने आप को अलग दिखा रहे थे वर्दी में? क्या दिखा रहे थे वर्दी में? क्या अलग दिखा रहे थे? जो है वो कैसे दिखाते हैं वर्दी में? क्या अलग दिखा रहे थे? सीएम जो है वो किस पद पर हैं और क्या पहन के जाते हैं? धार्मिक लिबास नहीं है उनका, वो धार्मिक लिबास है। से अच्छा, भगवा जो है हर वक्त पहनने रहते हैं, वो धार्मिक लिबास नहीं है। हाँ। इसी तरीके से हमारे पीएम जो है वो जगह जगह जाते हैं, जिस तरीके से पहनते हैं, क्या है वो क्या अलग दिखाने की नहीं कोशिश करते। आप लोग रोना बंद कीजिए। हाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं। नेताओं के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। ये अनुराग भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, रोज हरा रंग पहन कर आ जाते हैं। नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? तो इसका क्या मतलब हुआ? अनुराग भदौरिया जी को किसी ने कभी टोका कि वो हरा रंग पहनकर क्यों आ जाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, नेताओं के लिए कोई इस तरह की यूनिफॉर्म की व्यवस्था नहीं की गई है। बात तो सही है। अनुराग भदौरिया जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, अब आप तो हरा कपड़ा कितना भी पहन लीजिए, यहाँ पर तो यूनिफॉर्म की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पर तो जहाँ यूनिफॉर्म की व्यवस्था है वहां पर तो वैसे ही आना होगा ना। मुझे लगता है कि हरे से तो हरियाली है, पेड़ पौधे, हमारा वातावरण अच्छा रहता है। सभी लोग अपने घर में, घर के बाहर, घर के अंदर पेड़ लगाते हैं। पेड़ नहीं मिलता है तो गमले लगाते हैं। तो हरा देखने की आदत तो सबकी है ना। अच्छा, आंखें तो हरी देखना चाहती हैं कि हरा भरा रहे, समृद्धि का रंग है। तो मैं सोचता हूँ कि आपकी देखो डिबेट में अगर गमला नहीं है तो हमें देखिए हरा भरा फील होगा आपको, पेड़ पौधे जैसा। बहुत अच्छा कि अब सवाल आपके जवाब कि आप गमले की जगह पूरी करते हैं। थैंक यू सो मच अनुराग भदौरिया जी। हमारे वहाँ गमले की कमी रहती है, अनुराग आके गमले की जगह पूरी कर देते हैं। प्लीज बताइए। अरे आप देखिए ना, देखिए आप हरा भरा रहता है ना, थोड़ा सा आप हरा भरा रहेगा तो अच्छा लगेगा ना, सभी को मन शांत रहेगा। नहीं सब उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं। हरा देख के थोड़ा सा शांति का प्रतीक तो है ना, शांत हो गए। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा है भारतीय जनता पार्टी अभी एक चक्कर में रहती है कि कोई कहीं से एक बात उन्हें मिले। क्योंकि जनता ने जब से जेएनजी मूवमेंट शुरू हुआ है और जेएनजी अल्फा भी अब आ गया है, तो अब ये धर्म के नाम पे जो राजनीति थी वो खत्म हो गई। उनकी बोरा बिस्तर समेट चुका है भारतीय जनता पार्टी का। उसके नाम पे नफरत की राजनीति फैलाते थे और वो नफरत की राजनीति हो नहीं रही है। अब वो परेशान हैं, कहीं कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ बात आ जाए, उसी को हम पकड़ लें। लेकिन इस बार तो सब तैयार बैठे ना कि भाई नहीं भाई, आपको बात तो करनी पड़ेगी, स्कूल में पानी क्यों भर जाता है, आपको बात करनी पड़ेगी मंदिर में चढ़ावा क्यों चोरी हो जाता है, बात तो आपको करनी पड़ेगी कि किस तरह से जैन अल्फा भी अब रोड पे आके बता रहा है कि भाई हमें स्कूल जाने का रास्ता दो, रास्ता नहीं है, पानी भर जा, मेरा स्कूल तालाब बन जाता है, टीचर आते नहीं है, बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है ना। देखिए आप जैसे जरूर लोग रहे होंगे जब सती प्रथा को लेकर इस देश में चर्चा चल रही होगी, तो आप जैसे लोग आकर उसको जायज ठहराने में लग गए होंगे या मामले को पलट देते होंगे। जब विधवा विवाह को लेकर चर्चा चल रही होगी तो आप जैसे लोग महिलाओं के अधिकार को कुंद करने के लिए कुंठित मानसिकता के साथ आकर उस पर भी विवाद खड़ा करते रहेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
अरे यहाँ पर लड़कियों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार हम क्यों नहीं बात करें कि मुस्लिम महिलाएं कितना पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, मुस्लिम लड़कियां कितनी टॉप कर रही हैं, कितने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं और उनको रोजगार की क्या व्यवस्था हो रही है, इस पर भी बात कर लीजिए अनुराग भदौरिया जी। अभी तो टॉपिक एक पर्टिकुलर विषय पर आप चर्चा करने के लिए आए हैं ना। सुन तो लीजिए, सुन तो विषय पे ही आ रहा था। विषय पे आने के पहले इसको हमने स्कूल कॉलेज से शुरू किया है मैडम। हमने कोई वहाँ से थिएटर से नहीं शुरू किया था, मैंने स्कूल कॉलेज से शुरू किया था कि स्कूल कॉलेज में बच्चे कितने परेशान हैं। आते आते आपकी बात का जवाब मिलता, लेकिन आप पहले से बेचैन हो गए कि एजेंडा तो चल ही नहीं रहा है, तो मामला गड़बड़ा गया। पता नहीं मामला आपको तो स्कूल में चला गया, हमारा कैसे एजेंडा मार्क्स गड़बड़ा मिलते होंगे जाएगा। अनुराग जी। आपको पता है स्कूल कॉलेज में ना भूमिका बांधने से नंबर नहीं मिलते हैं, सीधे टू द पॉइंट लिखना होता है। सब्जेक्ट क्या है स्कूल में, हिजाब, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है, लेकिन पूरा भूमिका बांधकर फिर 2 लाइन में नीचे से धीरे से आप बता देंगे क्या होना चाहिए। मेन मुद्दे पर आते हैं ना अनुराग जी। नहीं, और ये बच्चियों से जुड़ा हुआ मामला है, इसके मतलब हमें उनको जागरूक करना है, आधुनिक बनाना है। उनके मन में ये विचार नहीं कि धार्मिक प्रतीक पहनकर आ जाइए, आपके साथ भेदभाव हो, फिर आकर वो भी तो कुंठा का शिकार होंगे ना अनुराग जी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, स्कूल कॉलेज की आपने बात की, तो हो सकता है स्कूल कॉलेज में आपको मार्क्स कम मिले हों। 10 नंबर का जब रहता है ना, तो पूरी भूमिका के साथ लिखना पड़ता है। 20 नंबर का अगर पेपर है तो 5 पन्ने आपको भरने पड़ेंगे भूमिका के साथ। हाँ। ये नहीं कि गांधी जी कौन थे लिख दिया कि भाई गांधी जी का पेपर नाम पूरा में गणित का विषय नहीं लिखा जाता है भूमिका में, उसमें तो आपको 20 नंबर नहीं मिलेगा। बात होती है उसी विषय पर लिखा जाता है। 20 नंबर आपको लेना है तो पूरा लिखना पड़ेगा ना। कमाल की बात कर रहे हैं आप, पूरा लिखेंगे नंबर कहाँ से मिल जाएगा? 1 नंबर का होता है तब आपको विषय पर, या तो आपको विषय की जानकारी नहीं है, नंबर का होगा जब विषय पर आइए प्लीज। अरे विषय की जानकारी है, आपने छेड़ दिया, इसीलिए बताया कि मैंने, हमें तो विषय पे बोल रहा था, हम तो पूरा 20 नंबर लाने की बात कर रहे थे। आप कह रहे नहीं 1 ही नंबर लाना है भैया, 1 ही लाइन बता दो। 1 लाइन कैसे बता दो भैया? मैं नहीं बताऊंगा। तो अब मेरी बात सुन लीजिए। सवाल ये है, आपने सवाल मुझसे पूछा, मैंने कहा वो कोई एक परिवार हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट इस देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है नहीं चलता? आप बता दें, यहाँ है ना। जब देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, सभी लोग संविधान और न्यायपालिका को मानते हैं। एक बात में आपका जवाब खत्म, फिर डिबेट का मतलब क्या बता दीजिए। किसी ने कहा हम नहीं मानेंगे कोर्ट का आदेश? बताइए, किसी ने कहा कि नहीं मानेंगे? आप बताइए, आपका जवाब खत्म हो गया। अब 20 नंबर देंगे आप मुझे? बहुत सारे लोगों ने कहा है ना कि ऊपरी अदालतों में लेकर जाएंगे मामला खत्म नहीं हुआ, अभी उच्च अदालत में जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की राय क्या है? एक आधुनिक सोच के साथ जिस समाज का निर्माण हम करना चाहते हैं, वहां पर धार्मिक प्रतीकों की कितनी जगह होनी चाहिए? ये आपकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन कॉलेज में, ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। अनुराग, बात तो सही है। अब देखिए दिक्कत है चित्रा जी, आप तो अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं। देखिए अभी मिश्रा जी बोले, आपने नहीं टोका। मैं 1 लाइन बोलूंगा, आप 4 सवाल। नैतिकता की जिम्मेदारी ये भी होती है कि आप विपक्ष को बोलने दीजिए। फिर कहेंगे उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर आप परसेप्शन बनाएंगे। तो मुझे बोलने दीजिएगा, कितने मिनट बोलना है, कितने सेकंड बोलना है, पहले बता दीजिए। फिर बाद में आप टोकेंगे तो सवाल का जवाब नहीं जाता है। मैंने पहली लाइन बोला था, हम संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, मैंने पहले ही बोला था, मैं संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। जो संविधान सम्मत होगा, जो न्यायपालिका कहेगी, हम सबको वही मानना है। अभी आपने एक सवाल पूछा, तो क्या आपका ही सवाल था, तो पढ़ाई पे जोर क्यों नहीं देते हैं? तो पढ़ाई पे जोर कहां से देंगे? पढ़ाई पे ही तो जोर देना चाहिए, तभी तो यहाँ पे जैन अल्फा रोड पे है कि भैया पढ़ाई पे जोर दे। कहां से? स्कूल तो चले, स्कूल में जाने का रास्ता तो हो, उनके पास मिड डे मील तो ठीक से मिले, उन्हें पौष्टिक आहार तो मिले, उनके जूते तो मिले, उनको जो देने के वादे किए गए। स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो, स्कूल पानी से तालाब तो ना बन जाए, स्कूल जाते समय उनका फिसलते पैर तो ना टूट जाए। स्कूलों में छोटे बच्चों के माता पिता के अकाउंट में डायरेक्ट यूनिफॉर्म के लिए पैसे डाल दिए जाते हैं। वाह वाह चित्रा जी, 1 मिनट बोला था और 30 सेकंड में यहाँ घबरा गया। अपनी अपने मैं फिर से नहीं कहना चाहती, वो जो बचपन में खिलौना एक कुन्नी की चाबी भर के और छोड़ दिया जाए, फिर वो वही बजाने लगता था, मैं उस पर नहीं जाना चाहती। अनुराग जी, आपको देखकर मुझे बार-बार उसी की याद आ जाती है। देना मतलब विपक्ष बोले उसको टोकना है। मेरा क्रॉस क्वेश्चन है, आप बताइए कितने सेकंड बोला? जवाब में दे रहा था, आपने टोक दिया। मेरा क्रॉस क्वेश्चन, आप बताइए कितने सेकंड बोला? जितना सेकंड आप बोलो मैं उतने ही सेकंड बोलूंगा, उसी में जवाब दे दूंगा। आप बताइए कितने सेकंड बोलना है, फिर टोकिएगा नहीं, क्योंकि हम लोग बोल नहीं पाते टोकने से। सवाल उठता है कि जिस तरह आज उत्तर प्रदेश के अंदर में
क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटका है, क्योंकि अब सिर्फ बात ही पढ़ाई पे हो रही है, बात ही शिक्षा पे हो रही है, बात ही रोजगार पे, महंगाई पे हो रही है। बात अगर पढ़ाई पर होती तो ये हिजाब को इतना महत्व नहीं दी जाती ना अनुराग जी। एक बार भी आपने बोला क्या अनुराग जी, एक बार भी आपने नहीं बोला ना कि बच्चियां पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। आप भी आ गए यहाँ पर कहने की नहीं क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिए। आप समाजवादी पार्टी की रैली में भाषण देने नहीं आए हैं, आप डिबेट में आए हैं और सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप बच्चियों से कहिए कि आपके लिए पढ़ाई ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप बच्चियों को ये बोलिए कि पढ़ाई करके आप अपनी जिंदगी, अपने परिवार की जिंदगी, अपने समाज की जिंदगी बदल सकती हैं। आप बच्चियों को बोलिए कि व्यक्तिगत नहीं, आपकी जो बड़ी पहचान है उससे आपका निर्माण होगा। अरे बोलने दीजिए। अरे आप इधर उधर जा रहे हैं ना, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी होता है। मनीष शुक्ला जी, स्कूल की शिक्षा, मैं वही तो कह रहा हूँ, देश संविधान, अरे एक लाइन से बोला देश संविधान न्यायपालिका से चलेगा, स्कूल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, संविधान और न्यायपालिका को मानना चाहिए। स्कूल में सारे टीचर्स बोल नहीं सकते हैं, वो कह नहीं सकते हैं कि मुसलमान की लड़कियां पढ़े, मुसलमान की लड़कियां आगे बढ़े, मुसलमान की लड़कियां। अब आपकी बात हो गई, मनीष शुक्ला जी की बात सुन लेते हैं। अनुराग जी आपकी बात हो गई। भाई ये देखिए, ये गमले वाले जो लोग हैं, आपने इनको ऐसा कह दिया कि अभी उसी में इतरा रहे हैं, गमला गमला हरा। देखिए चित्रा जी, आप अनुराग भदौरिया जी और अखिलेश यादव से अगर ये सुनना चाहती हैं कि ये कह दे कि मुसलमान की लड़कियां पढ़ें, मुसलमान की लड़कियां आगे बढ़ें, मुसलमान की लड़कियां अन्य लड़कियों की तरह कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए आगे बढ़े, ये कह नहीं सकते। मुसलमान जितना नीचे चला जाए, यही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चाहते हैं। ये मुसलमान समझ ले तो देश की व्यवस्था ठीक हो जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।